बिजली उत्पादन हम बहुत तरीके से कर सकते हैं और ये संकट खाली शहरों के लिए नहीं आएगा, गांव के लिए, ग्रामीण एरियो के लिए भी आएगा। तो ग्रामीण जगहों के लिए आप बहुत आसानी से बिजली उत्पादन कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना, सोलर पैनल्स का खर्चा नहीं करना, उसके बाद उसके बैटरी की स्टोरेज का खर्चा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हमारी गौ माता जो है वो हमें सब कुछ देती है। हमारी गौ माता के गोबर से आप गोबर गैस बनाइए और उस गोबर गैस को इंजन में कनेक्ट करके आप उससे जनरेटर से बिजली बना सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। आप अगर इसकी वीडियोस चाहते हो कि किस तरीके से इससे बिजली बनती हो, तो भारत जागो अभियान के अंदर पिंड मैसेज में आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप भारत जागो अभियान को आप ज्वाइन करें सभी जने, उसके अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत आसानी से आप बिजली उत्पादन कर सकते हैं। ये निशुल्क बिजली उत्पादन होगा। आप गोबर गैस बनाओगे, गोबर गैस बनाने के बाद उसको अपने खाने पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपका गैस का खर्चा भी बच जाएगा जो आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक तरीके का आपको ईंधन मिल जाएगा और दूसरी चीज़, आप जनरेटर के साथ उसे कनेक्ट करके बिजली उत्पादन कर सकते हो। 100% गैस से बिजली उत्पादन नहीं होता, 10-20% डीजल जरूर लगता है। 90% आप डीजल को रिड्यूस कर दोगे उस जनरेटर के अंदर, तो 10% डीजल लगा के आप बिजली उत्पादन कर सकते हो। वो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हो तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से बिजली बना सकते हो, जो कि है बैल के द्वारा। बैल के द्वारा जब बैल चलते हैं और एक चक्की नुमा तरीके से, जो चक्की होती है जिस तरीके से आटा पिसता है, इस तरीके से बैल को चलाया जाता है और उससे एक शाफ्ट कनेक्ट करके और उसको अल्टरनेटर से कनेक्ट करके और आराम से आप करंट जनरेट कर सकते हैं। उस करंट को आप किसी भी चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी मैकेनिक्स लगती है, कोई भी मिस्त्री गांव का उसको बना देता है। सबको इतना ज्ञान होता है, 2-3 पुली लगती है नीचे, जिससे बैल का भी जो भार है वो कम हो जाता है। बैल को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपको भी राउंड्स जो हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं और इस कारण से आपका अल्टरनेटर पे करंट भी ज़्यादा जनरेट होता है, पावर ज़्यादा जनरेट होती है। तो एक ये तरीका और है जिस तरीके से आप इसमें प्रयोग कर सकते हो। गांव में आप सोलर से भी प्रोड्यूस कर सकते हो बिजली को, क्योंकि जब आपकी कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहाँ पे छिदन छिदन में या थोड़ी दूर दूर पे आप सोलर पैनल लगा सकते हो या फिर पूरा ही कवर कर सकते हो। उतनी धूप नीचे पहुँच जाती है कि फसलों को धूप मिल जाए, आप उसे कवर कर दो अपनी फसल के ऊपर। तो उस तरीके का आप छोटा सोलर फार्म भी अपने खेत के अंदर लगा सकते हो, जिससे आप बिजली उत्पादन कर सकते हो। इस सारी बिजली उत्पादन करने के बाद ये आप बिजली उत्पादन अकेले करोगे तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। इसको एक दूसरे तरीके से सब जने मिलकर, कुछ गांव के 10-15 लोग मिलकर और इकट्ठा एक प्लांट लगा लें और सब अपने घर में उस बिजली को सप्लाई कर लें, तो ये बहुत सस्ता पड़ेगा। ये जो सोलर को डिवाइड करने का तरीका है ये बहुत आसान हो जाता है। आप 10-15 लोग मिलकर एक साथ अपने किसी भी खेत पे पैनल लगा लो इस तरीके का, और उस बिजली का जो उत्पादन हो उस सब में बांट लो। तो उन पैनल से बहुत बिजली उत्पन्न होती है, आपके सारे घर बहुत आराम से चलेंगे, सारी चीज़ें चलेंगी। जिसे जिसे स्टोर करना होगा वो अपने यहाँ इन्वर्टर में स्टोर कर लेगा। जैसे आज बिजली आपको मिलती है उसी तरीके से उससे बिजली मिलने लगेगी। आपका बिजली का जितनी भी खपत है वो बहुत घट जाएगी, जो कि मीटर वाली बिजली होती है, और आप अपनी स्वतः बिजली प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये 2-3 तरीके हो गए, सोलर का तरीका, गोबर गैस का तरीका और एक जो बैल का तरीका। एक तरीका और है जो कि है पानी का तरीका। पानी का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है पूरी तरीके से। इसको मैं जो बता रहा हूँ तरीका, उसको तो नहीं अभी तक जस्टिफाइड है वो तरीका, मगर हाँ, टरबाइन का तरीका तो आपको पता ही है। तो कोई जलधारा है उसके अंदर आप अगर टरबाइन लगा देते हो तो जहाँ पे भी कहीं नदी बह रही है वहाँ से आप बिजली उत्पादन कर सकते हो। कोई धारा बह रही है तो उसके अंदर आप टरबाइन लगा के बिजली उत्पन्न कर सकते हो। मगर एक मैंने नया तरीका सोचा है कि अगर ट्यूबवेल ट्यूबवेल के पानी में हम टरबाइन लगाएं, तो ये प्रयोग मैं कर रहा हूँ और ये प्रयोग आपको बहुत जल्द इसका मैं जितना भी विश्लेषण है और जो इसकी पॉइंट्स हैं और एक्यूरेसी है उसकी वीडियो बना के आपको दूंगा कि टरबाइन से कैसे बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है ट्यूबवेल के अंदर लगा के, क्योंकि ट्यूबवेल चलता है। और मैं इस तरीके का सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि ट्यूबवेल में टरबाइन लगाई जाए और उतनी टरबाइन लगाई जाए और उस टरबाइन से जितनी बिजली प्रोड्यूस हो उससे वो दोबारा से ट्यूबवेल चला सके।
तो इसका मतलब हमें एक बार टरबाइन चलानी पड़ेगी, एक बार उस ट्यूबवेल को चलाना पड़ेगा और उसके बाद वो टरबाइन्स ऑटोमेटिकली चल के उस ट्यूबवेल को चला देंगी। तो मैं ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहता हूँ और इसको मैंने 2-4 लोगों से कह रखा है, वो लोग इसको चेक कर रहे हैं। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सक्षम नहीं हूँ उन चीज़ों में, तो इसलिए उनसे कह रखा है। वो जब इसको एक्सपेरिमेंटाइज करके बता देंगे कि कितनी टरबाइन लगानी है, कैसे कैसे डिफरेंस पे लगानी है और उससे कितनी बिजली उत्पन्न हो सकती है, क्या उससे ट्यूबवेल चल सकता है, ये सारी चीज़ें बारीकी के साथ मैं एक वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। मगर हाँ, कोई जलधारा है, नेचुरल जलधारा है, कोई गांव के अंदर आता हुआ पानी है, कोई नहर आ रही है, आप उसमें टरबाइन लगा के बहुत आराम से बिजली बना सकते हैं। छोटी छोटी टरबाइन्स आप खुद बना सकते हैं। पुराने किसी भी गोलनुमा स्ट्रक्चर में पुराना कोई आपके पास पंखा पड़ा हो, उसको लगाकर किसी चीज़ से भी आप उसको बना सकते हैं और बहुत आराम से आप बिजली उत्पादन कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से रोशनी आप कर सकते हो। तो कभी भी संकट आएगा तो आप तैयार रहो, इन सब कुछ ना कुछ उपायों से लैस रहो कि कभी कोई दिक्कत आती है तो आप बिजली के अभाव के बारे परेशान ना हो जाओ। क्योंकि आनी तो है, हो सकता है आज भी इस बार भी हमारी बात गलत हो जाए, मगर ऐसा नहीं है कि ये संकट आएगा नहीं, आएगा या लाया जाएगा, इसको नहीं कह सकते, मगर ये संकट आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए जितनी जल्दी से जल्दी आप तैयार हो जाओ उतना अच्छा है। 1 साल बीत चुका है और आगे भी हो सकता है कुछ समय बीत जाए, मगर यह आना ज़रूर है। तो बस इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको जानकारी देना। किसी भी तरीके की आपको गहराई से इन सब बातों के बारे में पूछना हो तो पहले तो आप कहीं पे भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, और या फिर आप भारत जागो अभियान के अंदर वॉइस चैट चलती है, उसके अंदर आप आके पूछ सकते हैं। इन सवालों के गहराई से आपको जवाब दे दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो लंबी हो गई है मगर जानकारी महत्वपूर्ण थी इसलिए लंबी करनी पड़ी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।